कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। 10वां अध्याय भाग 3। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। यह इसी बात का परिणाम है कि बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल नहीं होता। पंचतंत्र में भी इस कथा का उल्लेख है, जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, वह दूसरे के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है, तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु न होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता अपने स्तनों में दूध कहाँ से लाती। बार बार इस तरह के विचार करके कि तीनों लोकों के स्वामी मैं आपके चरण कमलों में की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाव यह है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सबका भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए भी माता के स्तनों में दूध पहले ही उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा है तो चिंता किस बात की। हाँ, परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों का रस पान करने में रुचि रहती है, इसी प्रकार मैं संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए यह संकेत दे रहे हैं कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि यद्यपि संस्कृत में समस्त रसों का स्वाद है, लेकिन अन्य भाषाओं का स्वाद भी विद्वान को चखना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक स्वाद है। उसमें तत्संबंधी संस्कृति और चिंतन की झलक और खुशबू मिलती है। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति उस दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है, और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं। दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है, और मांस से मांस बढ़ता है। साग से रोग बढ़ना इस बात का संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए निरंतर उसका सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालकों और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य वृद्धि होती है। कम मात्रा से ज्यादा ऊर्जा। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल और वीर्य दोनों की वृद्धि हो जाती है।